माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। तो गाइस आई नो कि जो हमारा लव शार था ना, वो उसको मैंने बहुत ही रूखा सूखा जो है वो उसका एंड कर दिया था। तो इसलिए आज मैं उसका छोटा सा जो है ना वो स्पेशल पार्ट जो है वो लेके आई हूँ। बहुत यार, वो दोनों साथ में हुए हैं तो उनका लव शब्द भी तो दिखाना चाहिए ना। तो ऐसी बात है कि जब हमारी लान ई और हमारे लान खुरैन जो है उन दोनों की जो है वो रिलेशनशिप के लिए जो है वो मान जाते हैं, तो वो उन्हें जो है वो घर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो उन दोनों को बताता है कि उन दोनों के अपार्टमेंट जो है ना वो पास पास में ही है, तो वो आज तो वहीं जाएंगे और वो कुछ अपना सामान जो है वो इधर उधर जो है वो शिफ्ट जो है वो कर लेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी और जो लान कुरैन थे वो उस बात के लिए जो है वो मान जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल के जो है वो अपने अपार्टमेंट में जो है वो चले जाते हैं। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो मतलब वांग और वांगजी जो है अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तो वहीं हम देखते हैं कि हमारा वांगजी जो है ना वो डायरेक्टली जो है वो विंग को जो है वो पिन कर देता है। वो उससे कहता है कि हाउ डे यू, तुम मुझे इतने दिन से जो थे वो बुद्धू बना रहे थे। तभी हमारा विंग उसे कहता है कि जब तुम मुझे पहचान ही चुके थे तो वांगजी का आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं। तभी हमारा वांगजी जो उससे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी हरकतें देखना चाहता था ना, कि क्या तुम अभी भी उतने ही ज़्यादा शरारती हो या बदल चुके हो। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि मैं उससे भी ज़्यादा शरारती जो है वो हो चुका हूँ। इतने में ही वो हमारे वांगजी को जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और वहाँ से जो है अपने अपार्टमेंट का जो है वो डोर ओपन करता है और उसे डायरेक्टली जो है अपने बेडरूम की तरफ जो है वो ले जाना जो है वो स्टार्ट करता है। ये देख के जैसे ही हमारा वांगजी था ना वो बिल्कुल लाल पीला जो था वो हो चुका था, लेकिन वो स्टिल वो वांगजी को विंग को सॉरी नहीं रोकता है। विंग अपने रूम के पास जाता है, वांगजी को वहाँ स्टैंड करता है, अपने रूम का डोर जो है वो क्लोज करता है और डायरेक्टली विंग के लिप्स पे जो है ना वो टोट पड़ता है। वो उसे बहुत ज़्यादा डीप और पैसिनेटली जो है ना वो किस किया जा रहा था और वहीं दूसरे हैंड से वो जो है उसके क्लोथ जो है वो बिल्कुल रिमूव करने का जो है वो कोशिश कर रहा था। कुछ ही समय में जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना ये सब चीज़ें जो है वो नोटिस करता है, तो वो भी हमारे विंग के क्लोथ्स को जो है ना वो रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वो दोनों जो थे ना वो अपने बेड जो थे वो पहुंच चुके थे। यहाँ हमारा जो विंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेटली जो है ना वो हमारे वांगची को जो है वो किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे जो है वो ही किस बना रहा था, उसके बेली बटन के साथ जो है वो प्ले कर रहा था। एंड आफ्टर दैट वो उसे जो है वो अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जो है ना वो रेडी करता है। जब उसे पता लग जाता है कि अब वांगजी जो है ना वो टोटली मूव ऑन कर रहा है और वो उसके लिए रेडी है, तभी वो खुद को जो है ना उसमें जो है वो एंटर करता है। आफ्टर 4 to 6 राउंड जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को कहता है कि बेस्ट रुक जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें जो है वो मार दूंगा। ना कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो उसे कहता है कि इतने इजीली मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, तुमने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया और ऑब्वियसली बात है अब तो ये एवरीडे मींस एवरीडे होगा ना, मतलब मैं तो तुम्हें रोज ऐसे ही गाने वाला हूँ और तुम्हें इतने जल्दी मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा। ये जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो सुनता है, उसका फेस ना ब्लश कर रहा था। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो अपना सारा सामान जो है वो विंग के अपार्टमेंट में जो है वो शिफ्ट कर लेता है और वो अपना अपार्टमेंट में जो है वो निये को आने के लिए जो है वो कहता है, बिकॉज निये भी उनका बेस्ट फ्रेंड था, तो ऑब्वियसली बात है उसे वहाँ पे हॉस्पिटल के अपार्टमेंट में जो है रहना पड़ रहा था, तो वो वहाँ से जो है बाहर निकलना चाहता था, तो इसलिए वो जो है वहाँ से शिफ्ट करके जो है ना वो उनके साथ वहाँ जो है वो आगे जो है वो रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा विंग जो है ना वो ऑब्वियसली हमेशा हमारे वांगची को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तंग किया करता था और निये हमेशा इन दोनों के जो है वो मज़े लिए करता था। बीच बीच में जो हमारा विंग था, हमारा वांगची था, वो अपने मॉम डैड से मिलने जाया करते थे। यहाँ जो हमारी लान कुरैन थी और लान ई थी, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे बिकॉज़ उन्होंने जो है ना वो वांगची को उस समय से बदलता हुआ देखा था जब हमारा विंग जो है ना वो वहाँ से चला गया था। यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे गाइस, फ्लैशबैक कि जब हमारा विंग जो है ना वो अपने डैड से कहता है कि वो अब जो है वो नेक्स्ट स्टडी जो है वो लंदन में जाके करेगा, तो वो मान चुके थे बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि जो हमारा वांगजी है ना वो विंग से तंग हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। हमारा वांगजी जो है उससे तंग होता था बिकॉज उसे फील होता था कि उसके मॉम डैड उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे वो समझ चुका था कि उसके मॉम डैड जो है वो खुद की जॉब के साथ जो है वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो उन बच्चों को जो है वो टाइम नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बट अब जो हमारा विंग है ना वो वहाँ से चला गया था, वो चाहता था कि विंग वापस आ जाए। उसे घर पे वैसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, जिसके लिए उसने जो है वो मतलब अपने लिए जो है वो बिज़नेस करना जो है वो ज़्यादा बेटर समझा। उसने खुद को स्टडी में इतना ज़्यादा इंडल्ज कर दिया कि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही जो है वो डिटैच हो चुका था। बुक्स उसकी फ्रेंड बन चुकी थी। इवन जो आप देख सकते हैं कि हमारे वांगची के और कोई भी ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। उसके फ्रेंड में कौन है?
उसकी बुक्स और हमारा वांगजी। और वो हमेशा से जो है ना वो विंग को याद किया करता था। उसके हमेशा जो उसका ऑफिस डेस्क है उसके ऊपर जो है वो विंग की पिक्चर, उसके रूम में विंग की पिक्चर जो है वो थी, बिकॉज उसने यार उसके साथ टाइम बिताया था और उसे उसकी आदत पड़ चुकी थी। और इवन उसने जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो विंग के साथ कांटेक्ट करने का जो भी है वो कोशिश किया था कि वो कैसे ना कैसे विंग से कांटेक्ट करेगा, उससे बात करेगा, उसे वापस लाने का कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वो हमेशा जो है वो फेल हो जाता था। बिकॉज कभी भी हमारी लान ये जो है ना उसे सही नंबर दिया ही नहीं करती थी, या देती थी तो निया का नंबर देती थी, और निया हमेशा जो है वो वांगजी के साथ उसे झूठ बोल के जो है वो मतलब ये कर देता कि नहीं उसका नंबर नहीं है, या आप गलत कॉल कर रहे हो, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो, और भी ज़्यादा बहुत कुछ ऐसी बातें जो है वो कहा करता था। और ये सोचते ही जैसा हमारा वांगजी था ना उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो उस समय रो रहा था, और हमारा विंग जैसे वांगजी को देखता है वो जल्दी से वांगजी के पास जाता है, उसे हग करता है, उससे कहता है कि गगा आप रो क्यों रहे हो, मैं यही हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है ना उसे हग करता है, उसे कहता है कि विंग आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जब तुमने मुझे लास्ट टाइम ये बताया था ना कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ के बारे में याद था, मुझे बहुत उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा तंग किया है। मैं बड़ा था, मुझे वो चीज़ें जो थी वो समझनी चाहिए थी, लेकिन शायद नहीं, मैं वो चीज़ें समझना ही नहीं चाहता था। तभी हमारा जो विंग है वो उसे कहता है कि गगा कोई बात नहीं, शायद वो चीज़ मेरी किस्मत में लिखी थी, मुझे शायद वो वैसे ही मिलना था और मुझे वो वैसे ही मिला। मुझे उस चीज़ से कोई भी दुख नहीं है। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी लाइफ में आप हो, मॉम है, डैड है, निये है, इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा बॉस है और इतना अच्छा लवर है। ये सुनने के बाद जैसे ही हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विंग के जो है ना वो चेस्ट के ऊपर जो है वो हिट करता है, उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो। इतने में ही जो हमारी लान कुरैन थे ना वो भी वहाँ आ चुके थे, और वो जैसे ही मतलब विंग का इतना उतरा हुआ चेहरा देखते हैं, वो विंग से कहते हैं कि विंग क्या हुआ, इसने कुछ किया हो तुम्हें? तभी हमारा विंग उसे बताता है कि नहीं मॉम डैड वांगजी रो रहा है। ये सुनने के बाद तो भाई उन दोनों के तो पाँव तले ज़मीन हिल गई थी, बिकॉज़ जो पर्सन हमेशा से किसी न किसी को रुलाता था वो खुद रो रहा है। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के पास जाता है, उनके पाँव में बैठता है, मतलब घुटनों के बल उनके सामने बैठता है, उनसे कहता है कि मॉम मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई नो कि मेरी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा तंग हुए हो, बट कहीं न कहीं मैं समझ चुका था। मैं उस समय जब आपसे जो है वो विंग के बारे में पूछा करता था ना, उस समय मैं इसलिए पूछा करता था बिकॉज़ मैं उससे माफ़ी माँगना चाहता था, लेकिन शायद मेरी लाइफ़ में इतना इंतज़ार था और मुझे जो है उस चीज़ के लिए जो है वो 12 साल तक जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ा। बट अब मैं उस चीज़ को जो है ना वो सही लाना चाहता हूँ। मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ और अच्छे से रहना चाहता हूँ। जिसके बाद जो मेरी लानी और लान थे वो जो है उन दोनों को जो है वो हक करते हैं, उनसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द जो है वो मैरिज कर लो। जिसके बाद वो दोनों जो थे उस चीज़ के लिए मान चुके थे। आफ्टर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। ये एक वेडिंग हॉल का जो है वो सीन है। हर चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। विंग और फंक्शन जो है वो दोनों वेडिंग अटायर में जो है एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े हुए हैं। साथ में ही लान कुरैन लान ई खड़े हुए हैं, और पीछे उनके रिश्तेदार जो भी होते हैं वैसे उनके फैमिली फ्रेंड्स वो हैं। प्रीस्ट जो है उन दोनों को बो लेने के लिए कहते हैं, वो बो लेते हैं। उसके बाद उनकी जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो होते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि अब आप वाइन एक्सचेंज करके जो है वो अपनी मैरिज को जो है वो मतलब सील जो है वो कर सकते हो। आफ्टर दैट जो हमारे विंग और वांगजी होते हैं वो वाइन एक्सचेंज करते हैं। उनके बाद उनकी डीप किस होती है, जिसके बाद वो दोनों जो है वैसा मैरिड कपल जो है वो अनाउंस जो है वहाँ पे कर दिए जाते हैं। वैसे ही उनकी लाइफ जो थी वो निकल रही थी। हमारा जो विंग है वो हमारे वांगजी को बहुत ही ज़्यादा तंग किया करता था, ना ही वो उसे ऑफिस में छोड़ता था और ना ही वो उसे घर पे छोड़ता था। वैसे ही अब उनकी शादी को जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल जो थे वो हो चुके थे। यहाँ जो हमारा निया है वो भी एक टॉप क्लास डॉक्टर जो है वो बन चुका था, और हमारी लानी ने जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो मतलब रिटायरमेंट अपनी जो है वो ले ली थी, और लान कुरैन जो है वो एज अ सीईओ वहाँ पे जो है वो वर्क कर रहे थे। अब वो बहुत ही ज़्यादा कम जो थे वो पेशेंट्स को जो है वो देखा करते थे। जिसके बाद हमारी लानी जो है वो हमारे विंग और वांगची से कहती है कि अब उन्हें बेबीज़ जो है वो अडॉप्ट जो है वो कर लेने चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारे दोनों बच्चे थे ना वो भी सोचते हैं कि हाँ यार उनकी इतनी उम्र तो हो चुकी है। जिसके बाद वो उसी दिन लानी को लेके जो है वो एक ऑर्फनेज जाते हैं, और उसी दिन एक एक्सीडेंटल केस के 2 बच्चे वहाँ जो थे वो आए हुए थे। वो दोनों जो थे वो ट्विन्स थे, जिनमें एक मतलब दोनों ही बेबी बॉय थे। वो उन दोनों को जो है वो बिल्कुल जितनी भी वो पे वर्क होता है उसको जो है वो फुलफ़िल करते हैं, और उन्हें जो है वो एडॉप्ट करते हैं। घर पे लाने के बाद वो उनकी जो है वो एक बहुत बड़ी जो है फिर नेम सेरेमनी जो है वो रखते हैं, जिसमें उनका नाम जो है वो
लान सुजय और लान आयुआन जो है वो रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी लान ई है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली जो है उन दोनों बच्चों को जो है वो रेस करती है। उन दोनों बच्चों को जो है वो अक्सर विंग और वांगजी के बारे में जो है थी वो बताया करती थी, और जब भी हमारे विंग और वांगजी जो थे वो घर आया करते थे तो वो भी अपने बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पॉइल जो थे वो करते थे, जिसके लिए जो हमारी लान ई है वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती थी कि तुम दोनों पहले ही बहुत ज़्यादा शरारती थे, और अब मैं नहीं चाहती कि आगे वाले जो हमारी जनरेशन है वो भी इतनी ज़्यादा शरारती हो। और बच्चे जैसे ही उन सभी मतलब अपनी फैमिली को देखते थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। ऐसे उनकी हैप्पी हैप्पी लाइफ जो है वो निकलती है। तो होप कि आपको ये स्पेशल पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय।